ये बात तो माननी पड़ेगी कि मर्द की इज्जत उस वक्त तक होती है जब तक वो पैसा कमा रहा होता है। जिस दिन पैसा कमाना छोड़ दिया उसकी इज्जत खत्म, कोई इज्जत नहीं करता फिर। अब सवाल ये उठता है कि गरीब आदमी अपनी जिंदगी कैसे बदल सकता है, उसके हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं। मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, मुझसे सवाल करते हैं कि अब्दुल्ला भाई हमें कोई ऐसा वजीफा बताइए जिससे हमारा रिस्क की फरावानी शुरू हो जाए। और जब मैं मना कर देता हूं, मैं कहता हूं इतने वज़ाइफ नहीं करने चाहिए, आप ये देख लीजिए कि आपका दिमाग भी पलट सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन वो बात मानते नहीं है, फिर किसी और से लेते हैं। बाज़ लोग उनको बता देते 10,000 मरतबा भाई ये पढ़ लेना है, 10,000 मरतबा ये पढ़ लेना है। वो पूरा दिन वजीफे में निकाल देता है। उस तरह उसकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी जो है ना उसकी तबाह बर्बाद हो जाती है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि हम कोई इतने नेक बंदे नहीं हैं कि हम हर वक्त जो है वज़ाइफ करते रहेंगे। और हमारा इस्लाम और शरीयत ये नहीं कहती कि आप हर वक्त 24 घंटे वज़ाइफ ही करते रहें। अपने मामलात को हल करने के लिए आप मेहनत ना करें, आप जुस्तुजू ना करें, आप घर से बाहर ना निकले, सिर्फ वज़ाइफ पढ़ते रहें। हाथ में जो है डिजिटल तस्बीह ले लिया आपने और इसके बाद आप वज़ाइफ करते रहे और घर में बैठे रहे, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा कहां लिखा हुआ है मुझे बताओ यार। हमें भी तो पता चले कि इतने सालों से हम भी किताबें पढ़ रहे, हमें भी तो पता चले कि यार इस तरह इतने वज़ाइफ करने से पैसा बरसना शुरू हो जाता है। अगर कोई कहता है मुझसे कि यार इस्तिग़फ़ार करने से पैसा मिलता है, वाकई इस्तिग़फ़ार करने से पैसा मिलता है भाई, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अच्छे से ये जान लो, ये समझ लो कि खाली घर में बैठकर आप इस्तिग़फ़ार करते रहोगे और सोचोगे कि मेरा घर का खर्चा चल जाए खुद ब खुद, मैं तो इस्तिग़फ़ार कर रहा हूं, मुझे घर से ना निकलना पड़े, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, तो ये सोच अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। मेहनत तो लाजमी करनी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है वअलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। समझ जाओ भाई, अल्लाह पाक फरमा रहा है इंसान को वही सब कुछ मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है, कोशिश करता है। और मैंने देखा है जो बचपन से, यानी कि अपनी एक कम उम्री से वो अगर शुरू कर देते हैं मेहनत करना और वो स्किल्स को अपनाते हैं, यानी कोई हुनर उनके हाथ में आ जाता है, कोई स्किल्स अगर वो सीख जाते हैं और वो फिर तरीके से अपनी लाइफ को गुजारते हैं, वो दीन पर भी चलते हैं और फिर वो बिजनेस भी करते हैं। मैंने उनको करोड़पति बनते हुए भी देखा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मेरे बहुत अच्छे खास दोस्त हैं हमारे बचपन के, वो माशाल्लाह वो दाढ़ी वगैरह नमाजी आदमी, लेकिन उन्होंने बचपन से मेहनत की है। बहुत गरीब खानदान से उनका ताल्लुक था, लेकिन आज माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत की, सब भाइयों में बहुत ज़्यादा मेहनत की। नमाजी भी, कुरान पाक भी डेली पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना, दरूद शरीफ पढ़ना, ज़िक्र अस्कार करना, सब कर रहे हैं। लेकिन मेहनत हद से ज़्यादा की उन्होंने। घर से बाहर निकले जब ही तरक्की मिली। इंसान जो चाहता है वो सब कुछ इनके पास है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई सबसे पहले ये समझ लो, ये अपने दिमाग से निकाल दो कि बगैर मेहनत के हम वज़ाइफ करेंगे और मेहनत ना करें और हमें सब कुछ मिलने लग जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर आप समझ लीजिए हर दूसरा बंदा तस्बीह लेकर बैठा हुआ होता, कहता कि यार बस मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आज ये मुझे बाबा ने दिया हुआ ये वाला वो तावीज़ दिया हुआ या ये वाला वजीफ़ा दिया हुआ है, 5,000 मरतबा तो पढ़ना है, 10,000 मरतबा तो पढ़ना है यार। एक जगह टेक लगाकर बैठ जाओ, आराम से कुर्सी पर बैठो, आरामदेह चेयर पर बैठो या बेड पर लेट जाओ और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दो। ज़िंदगी खुद ब खुद बदलती रहेगी, आसमान से नोट बरसने लगेगा। वो भाई ऐसा नहीं है, हम लोगों ने गलत सोच लिया है। अगर आपके ऊपर परेशानी आ रही है, आपके ऊपर मुसीबतें आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वज़ाइफ काम नहीं करते, वज़ाइफ काम करते हैं, उस वक्त काम करते हैं जब आप भी अपनी एफर्ट दिखाते हो, कोशिश करते हो। आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इस्तिग़फ़ार से रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेहनत भी करनी है आपने। आप दरूद शरीफ पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, इसकी बड़ी फजीलत है और बहुत ठंडा होता है, रिस्क के बहुत सारे मामलात हल हो जाते हैं, ज़िंदगी में सुकून आने लगता है। अगर आप घर में बैठकर ये चाहते हो इबादत करता रहूं, यानी पढ़ता रहूं और मेहनत कुछ भी ना करूं, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी आगे बढ़ पाओगे। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। आप ये कहोगे कि अब्दुल्ला भाई कैसी बात करती, मैं इसका जवाब देना चाह रहा हूं आप लोगों को, वरना उल्टे सीधे कमेंट्स करना शुरू हो जाते हैं आप लोग।
अंबिया अलैहिस्सलाम, जो आप ये देख लीजिए, उन्होंने सब ने तिजारत की, और ये सुन्नत अमल है, तिजारत करो, कारोबार की तरफ आओ। नहीं कर सकते, जेब में पैसा नहीं है, जॉब कर लो, लेकिन निकलो घर से। और आजकल तो बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, फ्रीलांसर बन सकते हो, और बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जिसमें आपको पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, आप अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन आपको मेहनत लाजमी करनी होगी। एक गरीब आदमी की जिंदगी उसी वक्त बदलती है जब वो मेहनत करता है, और गरीबी से अमीरी तक का सफर जो होता है ना, फिर वो कंप्लीट कर पाता है, उसके जो गोल्स होते हैं उन्हें अचीव कर पाता है। लेकिन जब आपके गोल्स आपने सोच लिया, घर में बैठकर ख्याली पुलाव बना रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि यार मुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, और तस्बीह के दाने भी चल रहे हैं, लेकिन आप कर कुछ भी नहीं रहे, आप कदम नहीं उठा रहे, तो भाई कुछ भी नहीं होगा। एक छोटा सा गोल भी आपका अचीव नहीं होता। आप घर में ही बैठे रहोगे, पूरी जिंदगी ऐसे ही करते रहोगे आप। क्योंकि मेरे पास मैसेजेस बहुत ज्यादा आ रहे थे कि अब्दुल्ला भाई कोई ऐसा वजीफा बता दें जिससे हम रातों रात करोड़पति हो जाए। मेरे पास क्या, दुनिया के किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, मुफ्ती अकराम हो, उलमा अकराम हो, किसी के पास ऐसे वज़ाइफ नहीं है भाई। वो यही कहेंगे कि अपनी मेहनत करते रहिए और ये पढ़ते रहिए। किसी के पास भी नहीं होते ऐसे वज़ाइफ। गैब से मदद आएगी, बिल्कुल आएगी आपकी, लेकिन आप भी तो अपनी मेहनत देखिए, मदद करती है। कुदरत भी उस बंदे की मदद करती है जो कदम बढ़ाता है, जो स्टेप लेता है। आप एक कदम बढ़ाओ, कुदरत देखें फिर किस तरह से करती है, किस तरह आपके मामलात हल हो जाते हैं, किस तरह आपकी परेशानियां कैसे दूर हो जाती है। और ये याद रखिएगा, जो फारिग बैठते हैं, जो बिल्कुल फारिग कंपनी के जो चेयरमैन बने हुए होते हैं, और वो सोचते हैं कि यार हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, सब मसले मसाइल हल हो जाए, तो ये याद रखिएगा मसाइल हल नहीं होते, उनके बिगड़ते हैं। कैसे बिगड़ते हैं? फारिग बंदा जो घर में बैठा रहता है, सबसे पहले याद रखिएगा उसको बीमारियां घेर लेती हैं। जब उसका दिमाग एक्टिव नहीं है, वो कुछ कर नहीं रहा, जिस्मानी तौर पर मेहनत नहीं कर रहा, दिमागी तौर पर मेहनत नहीं कर रहा, तो फिर उसके ऊपर बीमारियों ने हमला कर देना होता है, और वो हमला कर देती है, और फिर बंदा परेशान रहता है, यार मैं बीमार हो गया हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर में बैठे रहते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, लेकिन वो जब किसी काम से बाहर निकलते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश बनाना चाहते हैं। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हो तो घर से निकलो, घर से बाहर जाओगे, कदम बढ़ाओगे, मेहनत करोगे, अपनी जुस्तजू करोगे, एफर्ट जाहिर करोगे, ज़िंदगी खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगी। और जो मैंने आपको बताया है कि 1200 मरतबा इस्तग़फ़ार करें, वो आप करते रहें, और अपने काम भी करें, आप मेहनत भी करें, जॉब भी करें। आप देखें कैसे अल्लाह पाक आपके पैसों में, रिस्क में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाता है। फिर तो इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत हो। वीडियो अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई है, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा था इस वीडियो में, कोई वजीफा नहीं बताया मैंने आपको, कोई दुआ नहीं बताई, सिर्फ आपको मैं समझाना चाह रहा था। अगर समझ में आई हो तो आप कमेंट में इंशाअल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।